अहम ब्रह्मास्मि, तो वो जानता है और इस स्वरूप में लंबे समय तक वो स्थित रह सकता है। ओके, तो चलिए आज हम अपनी भागवतम कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कर्म कांड के ऊपर भी बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और देखिए कर्म कांड काइंड ऑफ भक्ति मार्ग है। कर्म कांड करते हैं, फिर वहां से वो भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और फिर भक्ति मार्ग से वो ज्ञान मार्ग में आते हैं नहीं आते, वो अगेन उनके फैक्ट उनके बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे काम करता है कि वो भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर पाता है या नहीं। अपनी जो पुरानी जो उसकी जो उसको क्या बोलते हैं, जैसे उसका एक नियम बना हुआ है, उस नियम को वो तोड़ पाता है या नहीं, अपने जो भी उसकी पहले से जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसको तोड़ पाता है नहीं। आज हम देख रहे हैं यंगस्टर्स जो है जितने भी, वो बाय डिफॉल्ट भक्ति मार्ग की जगह स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अपने आप का उनका एक सेल्फ असेसमेंट चलता रहता है कि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि हम है कौन। उस 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 उसकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के कारण वो इस स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहले से ही जो भक्ति है, एक तो सतो प्रधान भक्ति रही नहीं है। कर्म कांड के भी विषय में जो पहले कर्म कांड किया जाता था, प्रॉपर उसके लिए रूल्स थे, नियम थे, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कितना करना है, उस समय क्या विचार होने चाहिए, उस समय क्या मुहूर्त होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को फॉलो किया जाता था। आज अगर कोई कर्म कांड में इन्वॉल्व भी होता है तो उसको कंप्लीटली जो रूल्स बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, उसको वो नहीं कर पाता, फॉलो नहीं कर पाता है। शायद लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है लोगों का, ये एक मान्यता हो गई है कि इतना टू मच में क्यों जाए, हमने कर लिया है, इतना काफी है। तो ऐसी चीजें हैं। तो कर्मकांड का भी कर्म फल होता है। देखिए अभी हम ये कर्मकांड में ये कथाओं की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी आपको कि देखिए आज हमें समझना है कि दुनिया को चलाने वाला सूक्ष्म जगत है। ये दुनिया को चलाने वाला सूक्ष्म जगत है। जो स्थूल में हम जितना भी देख रहे हैं उसको चला रही है सूक्ष्म जगत की आत्माएं। जो सूक्ष्म जगत क्या है, जो भी आत्माएं इस धरती लोक से ऊपर की ओर गई है तो वो इस धरती को चला रही है। अब जो आत्मा इस धरती से गई है वो एक पर्टिकुलर वासना वृत्ति अपनी लेकर गई है। ठीक है, वो उसी वासना वृत्ति में भी अपने सूक्ष्म रूप में है, तो वो अपनी वासनाओं को तृप्त करवाती है। ठीक है, उसके लिए उसको स्थूल आत्माओं की, इस धरती लोक पे जो आत्मा है उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे जो देवी देवता है वो भी सूक्ष्म रूप में है। तो अभी हम जैसे कोई कर्म कांड करते हैं या कुछ भी हम हवन करते हैं तो उससे जो हविष पैदा होती है, उससे जो वाइब्रेशंस जो पैदा होते हैं वो उनकी खुराक होती है। तो अब हुआ क्या है कि अब सबका ईगो क्लैश होता है। जैसे यहाँ मनुष्यों का ईगो है ना, ऐसे ही ऊपर भी हमारे देवी देवताओं का भी ईगो है। अगर आपने कहीं पर भी त्रुटि करी, कहीं पर भी आपने कुछ जो भी उनका एक नियम है उस नियम से फॉलो नहीं किया और अगर वो खुश नहीं हुए तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए हम ज्ञान मार्ग में है, इतना गहरे ज्ञान में उतरे हुए हैं, लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को तृप्ति नहीं होती है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, तो वो आपको जो कर्म कांड का जो कर्म फल मिलता है वो आपको नहीं मिलता है, वो प्राप्त नहीं होता है। इनफैक्ट वो रुष्ट हो जाते हैं और फिर आपको उसका नेगेटिव फल भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कर्म कांड अच्छी तरह ना करे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। ऐसा ही हमने आज की जो हम स्टोरी है उस स्टोरी से जानेंगे, जो है राजा नृग की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आज संसार में भगवान को पाने के लिए जो प्रमुख मार्ग हमें दिखाई पड़ता है वो है तीन मार्ग, कर्म, ज्ञान या भक्ति। और वेदों और उपनिषदों में कर्म मार्ग की प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है। क्यों करी गई है इसकी निंदा? कर्म कांड की निंदा क्यों करी गई है हमारे, मतलब कर्म मार्ग की? कर्म मार्ग की निंदा इसलिए करी हुई है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य रहता है ना,
कि हम कर्म करें और उस कर्म से हमें प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं कर्म मार्ग में हमें उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्म मार्ग की निंदा इसलिए की गई है क्योंकि कर्म धर्म में ईश्वर प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति या जो दुख निवृत्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें नहीं हो सकता है। कर्म धर्म के फल का निरूपण करते हुए शास्त्रों में कहा है कि कर्म कांड और धर्म से स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी और यश मिलेगा। ठीक है, कहा कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर वह स्वर्ग है कैसा? स्वर्ग कभी भी किसी को सदा के लिए नहीं मिलता। जितने भी आपके पुण्य हैं वो पुण्य कर्म होंगे तब तक आप स्वर्ग का सुख भोगेंगे। जैसे ही आपके कर्म पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे आपको धरती पे वापस पटक दिया जाएगा और वापस आप इसी योनि में आएंगे या और कौन सी योनि में जाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कहा है कि जैसे ही पुण्य की समाप्ति होती है तत्काल ही उस जीव को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है और तब उससे मानव देह भी छीन लिया जाता है। जिस कर्म धर्म का ऐसा फल होता हो उसके लिए यह अनिवार्य है कि कर्म धर्म के वेदों का जो नियम है वो जो नियम कहे गए हैं उनका 100% धारण करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म कांड को केवल यज्ञ नहीं समझना चाहिए। क्या कहा है? कर्म कांड को केवल यज्ञ नहीं समझना चाहिए क्योंकि कर्म कांड सामाजिक धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। जैसे व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व से आरंभ होकर मृत्यु पर्यंत प्रयत्न चलने वाले विभिन्न धार्मिक कृत्य भी कर्म कांड है। इसीलिए जो कर्म कांड है का संबंध मानव के सभी प्रकारों के कर्म से है। इसमें यज्ञ, सेवा, पूजा, मनुष्य का आचरण, वर्णाश्रम आदि धर्म सभी आ जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कर्म कांड का विधि विधान अत्यंत कठिन है। तो इसको विधि विधान के साथ करना, जितने नियम बनाए गए हैं, जितना शुद्ध हमें उसमें जितनी शुद्धता से हमें वो कर्म कांड पूरा करना है उसमें वो हमें विधियों को अपनाना पड़ता है और वो अत्यंत कठिन होती है। ठीक है, उसमें कहीं पर भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धता नहीं आनी चाहिए। वेदों का अधिक अंश कर्म कांड से परिपूर्ण है। वेद के 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 कर्म कांड को ही रचाए है। इसलिए पूरी तरह से कर्म कांड का वर्णन करना असंभव है। भगवत महापुराण में भगवान निवाच में कहा गया है, कर्म कांड के बारे में यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी को कि कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो किस विषय की कोई सीमा नहीं हो उस पर आप जो भी कहेंगे वह कम होगा। लेकिन फिर भी इस लेख पे हम कर्मकांड के बारे में कुछ और दृष्टिकोण डालते हैं। देखिए, आज हम कर्मकांड की बात इसलिए कर रहे हैं, जो अभी कथा आने वाली है, जो कथा अभी बात करेंगे, इस कथा के अंदर कुछ उन्होंने जो दान, जैसे जिनकी बात होने वाली है राजा नृग की, वो दानवीर थे, उन्होंने वो दान करते थे। तो उन्होंने अपने दान में कुछ गलती हो गई उनसे, और उन्होंने जितने भी इतने पुण्य करे थे आज तक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, केवल उन्होंने दान देने में कुछ उनसे गलती हो गई और उसके कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। ठीक है, इसीलिए हम ये कर्मकांड को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्मकांड के शब्द है कर्म और कांड से मिलकर बना है। तो कर्म तो आप समझते हैं, सब कुछ तो आप जो करते हैं वो कर्म है, और कांड का अर्थ है घटना, जीवन के अध्यायों से। उदाहरण के लिए समझे, सूर्य उदय होना है, ये एक घटना है। अब इस घटना का क्या कर्म करना चाहिए, इस घटना पर क्या कर्म करना चाहिए, इसके लिए आपको कर्मकांड जानना जरूरी है। ठीक है, अब कर्मकांड पे ये विधि है जिसके द्वारा यजमान को इस लोक में चाहे अभिष्ट चाहे हुआ फल की प्राप्ति या मृत्यु उपरांत यथेष्ट अर्थात जितना चाहिए उतना सुख मिले। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए इस विषय में बात करते हैं। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में बात की गई है, राजा नृग की कथा प्रमाण है। वे गौदान करने में कुछ भूल कर दी, उन्होंने गौदान करने में कुछ उन्होंने भूल कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। ठीक है,
इसके संदर्भ में एक बात और ध्यान करने योग्य है कि वेद मंत्रों को में स्वर होता है, यदि उनका उच्चारण सही नहीं हो तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र आदि या जो भी आप उच्चारण किया करते हैं उसे स्वर सहित किया करें, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान में अपनी बुद्धि लगाइए, परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाइए, सब कुछ समर्पण कर दीजिए। कर्म कांड भक्ति सब चीजों में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही ज्ञान मिले आपको आत्मा का परमात्मा से तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, ये अपना बिलीफ सिस्टम है। देखिए इससे हम कह सकते हैं काफी बार हमारे विचारों पर भी एक, ये मैं सुपरस्टिशियस नहीं कहूंगी, पर कभी कभी हमारा बिलीफ सिस्टम भी हमें जो ऐसा हमें बताता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, शायद गलत ना भी किया हो लेकिन उसका फिर फल भी गलत मिल जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अब कर्म कांड कितना वैलिड है, सही में हम लोगों को जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी हम विधि विधान हम लोग कोई भी हम विधि देवता को प्रसन्न करने के लिए, किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उस आत्मा को मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले के जैसे श्राद्ध के टाइम पे क्या होता है, जब ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, ऐसा मान्यता है कि जो उस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुला के जब खाना खिलाते हैं, जो मृतक आत्मा होती है उसके पसंद का खाना खिलाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि वो उनके अंदर प्रवेश करके भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चीजों में आज लूप होल्स आ चुके हैं। देखिए ये होता है, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं होता है, लेकिन आप सोचिए जो आत्मा अपने जीवन में रहते हुए ब्रह्म ज्ञानी बन गई हो, अब उसको आप बताइए कि क्या वो आत्मा वापस किसी के शरीर में अपनी कोई वासना तृप्त करने के लिए आएगी? उसको कोई वासना ही नहीं है, उसने जीते जी सारी वासनाओं का त्याग कर दिया। क्या मरने के उपरांत उसकी कोई वासना शेष रह जाएगी? मतलब ये एक अपने आप में प्रश्न है, मैं इसका उत्तर नहीं दे रही क्योंकि ये फिर काफी लोगों के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि ये तो आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा करते आए इतने सालों से, आप इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते हो, ये तो एक विधि बनी हुई है और इसको करना ही चाहिए। पर ये प्रश्न हर एक बंदे को सोचना चाहिए, खाली आप इस पे विचार डालिए अपना कि क्या वो आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मान लीजिए जो हिमालयों में बड़े बड़े साधु संत है, जो संसारी जीवन छोड़ के गए हुए हैं, उनके पीछे मान लो संसार में उनके सगे संबंधी बैठे हुए हैं, लेकिन वो चला गया संन्यास लेकर और वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया है। अब आप सोचिए कि जब उसने अपना शरीर का त्याग, अपनी इच्छा से उसने शरीर का त्याग कर दिया हो, समाधि ले ली हो, उसके जो घर में जो पीछे उसके सगे संबंधी बैठे हैं, अब उनको लगे कि उन्होंने, चलो महापुरुष थे, महासंत थे, लेकिन उनकी वैसे ही विधियां उन्होंने पूर्ण करी जैसे होती है, ठीक है, अब उन्होंने वो किया, तो आप सोचिए वो आत्मा क्या किसी ब्राह्मण में आके भोजन ग्रहण करेगी? उसको तो ये संसार से वो जीते जी ही निर्लेप हो चुका था। तो आप बताइए ये पॉइंट कितना वैलिड है, कितना होता होगा? इस पे आप ही खुद ही अपने चिंतन करिए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं जब इस पे जवाब दूंगी तो हो सकता है आपको वो आंसर एक्सेप्ट ना हो। तो आप खुद सोचिए कि जो यहाँ पे ऐसे इसी मनोस्थिति से जो जा रहा है, जो स्थिर प्रज्ञ बन चुका है, जिसको कोई लेना देना नहीं संसार से, जीते जी उसने सब कुछ छोड़ दिया, मरने के उपरांत वो क्यों वापस उसके उसमें फंसेगा? तो ये हमें समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सीधा हम कथा पे शुरू करते हैं कि यहाँ पे देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भागवतम में क्या कह रहे हैं कि नृत्य गिरगिट बना था। अब इसमें क्या है, एक दिन की बात है जब सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गदा आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई, पानी की तलाश में इधर उधर गए तो एक कुआं दिखाई दिया। उसमें जल तो था नहीं, पर एक बड़ा विचित्र जीव दिखाई पड़ा उनको। वह जीव पर्वत के समान आकार में था और वो एक गिरगिट थी। इसे देखकर सभी ने इसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि इसका आकार जो था एक बहुत ही बड़ा पर्वत समान उसका आकार था। तब भगवान श्री कृष्ण उस कुएं के पास आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श उसे मिला तो उसने
गिरगिट को योनि को छोड़ दिया और एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गए। उसकी देह सोने की तरह चमक रही थी। भगवान कृष्ण उसके बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी जगत को बताने के लिए भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें गिरगिट का देह क्यों मिला है। यदि तुम बताना चाहो तो इस अपना परिचय अवश्य दो। तो यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहते हैं कि प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती करी होगी तब उसने मेरा नाम भी अवश्य आपके कानों में पड़ा होगा। तो वो बहुत ही बड़े दानवीर थे, दान करते थे वो। क्योंकि आप सब जानते हैं, पृथ्वी में जितने भी धूलिकण है, आकाश में जितने भी तारे हैं और वर्षा में जितने भी जल की धाराएं गिरती है, मैंने उतनी ही गौ दान की थी। वे सभी गौ दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षण और कपिल थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि उसमें देखिए उसके हर एक कर्म में शुद्धि थी, पवित्रता। उसने जो दान किया था वो भी ऐसी गायों का दान किया था, गौदान, जो अच्छी थी। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, नचिकेता की कहानी में उसका जो बाप है वो जब गौदान कर रहा था तो वो बूढ़ी गायों को दे रहा था, जो उसके अब किसी काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षण और कपिला गायों का उन्होंने हमेशा दान दिया। और इतना दान दिया है जितने आकाश में तारे हैं, अगर जितनी जल की धारा गिरती है, इतना उन्होंने दान दिया होगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने वो जो दान दिया वो भी जो गाय थी, जो गौ उन्होंने दान दी, वो भी उन्होंने न्याय के धन से प्राप्त की थी। सबके साथ एक एक बछड़ा भी था। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौओं को मैंने दान किया। तो अब सोचिए, इतना महान व्यक्ति जिसने गौदान किया इस प्रकार का, तो ऐसी क्या उससे गलती हो गई कि उसको गिरगिट का रूप लेना पड़ा। तो चलिए आगे जानते हैं। तो मैं युवा अवस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को गौओं का दान करता था। इस प्रकार मैंने बहुत सी गाय मतलब पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियां के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शया, वस्त्र, रत्न, रथ आदि दान दिए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली और आदि भी बनवाए। तो उन्होंने जितना पुण्य करना था सारे श्रेष्ठ कर्म करे। तो एक दिन किसी दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आकर मिल गई। तो एक तपस्वी था, एक ब्राह्मण था जो दान नहीं ले रहा था, लेकिन उसकी कोई गाय थी। उसकी गाय उनके गौओं के साथ, राजाओं की जहाँ गायें पड़ी होती थी उसके साथ आकर मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले तब उस गाय का जो असली स्वामी था उसने कहा कि ये गौ मेरी है। दाने ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे अभी इसको दान दिया है। इन्होंने भगवान एक मिनट। अब वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। अपनी अपनी बात का कायम करने के लिए मेरे पास आए कि क्या सत्य है। एक ने कहा कि गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तो आपने मेरी गाय को चुराया है। उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। ये यहाँ पे कौन कह रहे हैं? राजा नृग। मैंने धर्म संकट में पड़ के उन दोनों से बड़ी विनय से कहा कि मैं बदले में तुम्हें 1 लाख उत्तम गौओं का दान देता हूँ। आप लोग मुझे ये गाय वापस दे दीजिए। जिस गाय के पीछे झगड़ा हो रहा था तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1 लाख और उत्तम गाय देता हूँ, लेकिन तुम मुझे वो गाय वापस दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजाने में ये अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझ इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। तो राजन ने कहा मैं इसके बदले में कुछ, तो राजन को उन्होंने कहा मैं इस बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का जो स्वामी था वो तो चला गया रुष्ट होकर। तुम इसके बदले में 1 लाख
ही नहीं 10,000 गायों और 1 लाख ही नहीं 10,000 गाय और दो तो भी मैं तुम्हें 10 लाख गाय भी दो तो भी मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार ये कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। अब इसके बाद आयु समाप्त होने पर अब राजा नृग की आयु समाप्त हो गई। यमराज के दूत उनको लेने आए। यमराज लेने आए और यमराज से पूछते हैं, राजन तुमने बहुत ही पुण्य करे हैं और लेकिन तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, एक पाप हो गया है, तो तुम ये बताओ तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, पाप भोगना चाहोगे या पुण्य भोगना चाहोगे। तो उसने सोचा मन में कि देखो मैंने पुण्य तो बहुत सारे कमाए हैं, पाप तो छोटा सा एक ही पाप है, तो मैं पहले पाप भोग लेता हूँ। तो तब मैंने यमराज से कहा पहले मैं तो अपने पाप का फल ही भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ। उस उनके ऐसे कहते ही वहां से वो गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की अभिलाषा थी कि किसी भी प्रकार आपके दर्शन हो जाए और इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना होई। आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगेश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंस कर अंधा हो रहा था। आपके दर्शन तो तब होते हैं जब संसार के चक्र से छूटने को मिलता है। तो अब जब समय आता है, देवताओं ने भी पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हो। ठीक है, अब उनकी वो स्तुति करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका स्पर्श होता है तो वो अपनी जो गिरगिट योनि से वो वापस अपने जो स्वर्गीय देवता रूप में आ जाते हैं और उनका जो शरीर होता है वो सोने का प्रकाश का होता है। तो देखिए ये थी नृत्य की कथा, जिसके अंदर हमने जाना कि उनसे एक छोटा सा पाप जहाँ उन्होंने हमेशा शुद्ध मन से बिना त्रुटि करे उन्होंने हमेशा दान किया है, लेकिन उनसे अनजाने में एक भूल हुई। अब उस कर्म कांड का उनका फल क्या मिला कि उनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा। तो ये एक श्रीमद् भागवतम की एक कथा है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज हम शायद गिरगिट योनि में या सर्प योनि में तो अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन ऐसे कर्म कांड का जो फल है उसका हमें कभी ना कभी अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं हैं, क्योंकि वो सभी जो सूक्ष्म जगत में जितनी भी आत्माएं हैं आप सोचिए वो सभी भोग योनि में है, वो सभी वासनाओं से भरे हुए हैं। इवन जो देवता है वो भी हमारे वासनाओं से भरे हुए, मतलब वो भोगी है। तो उनको भी पूरा अच्छी तरह, मतलब हमें खुशी खुशी उनको जो चाहिए वो हमें दान देना पड़ता है। यदि नहीं दिया तो वो रुष्ट हो जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। ये था कर्म कांड की बात। लेकिन यदि हम ज्ञान मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करते तो ऐसा कुछ हमारी समस्या बनती ही नहीं है, क्योंकि जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं ना तो हमारी बुद्धि एक अलग ही दिशा में जाती है, हमारी बुद्धि परमात्मा से जुड़ती है और फिर हमें ये सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा का एक अंश हूँ और मुझे उससे वो जो द्वैत भाव हमारे अंदर बना हुआ है उससे मुझे अद्वैत में जाना है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। आपको इसके अंदर शायद आनंद ना मिले, इसमें भी कहा ना कर्म मार्ग जो है उसमें भी कई लोगों को आनंद नहीं मिलता है, इसलिए भक्ति मार्ग ज्यादातर लोग आसानी से फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति में जो होता है ना, भक्ति में रस होता है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, उसमें खुशी मिलती है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, मैं जब तब से नहीं मिलता हूँ, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूँ। जब तक ध्यान से नहीं मिलता हूँ, सिर्फ ज्ञान से मिलता हूँ। तो परमात्मा ने ऐसा क्यों बोला मैं ज्ञान से मिलता हूँ? क्यों ऐसा नहीं बोला मैं कर्म कांडों से मिलता हूँ, तंत्र मंत्रों से मिलता हूँ, जब तप से मिलता हूँ? ऐसा क्यों कहा कि मैं इनसे नहीं मिलता हूँ? क्योंकि यही सत्य है, जो आत्मा उसके वास्तविक रूप को जान जाता है वो कभी भी इस अंधकार में नहीं गिरता है। ठीक है, तो
तो यहाँ आज हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और आशा करती हूँ आज की आपको कथा अच्छी लगी होगी। छोटी सी कथा थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा विस्तार में समझा किस तरीके से कर्मकांड प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्म जगतों का की आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये अक्सर पाया जाता है, ठीक है। पर इससे ऊंचा श्रेष्ठ मार्ग हमारे पास ज्ञान मार्ग है, तो ज्ञान मार्ग पर फॉलो करिए, ज्ञान की दृष्टि अपनी बढ़ाइए और हमेशा आनंद में रहिए, खुश में रहिए, परम शांति में रहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी की आत्म जागृति हो। तो यदि ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। अब हम मिलेंगे कल, हमारा कल मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 हम डेली इस चैनल पे मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। तो आइए और अपना कल्याण करिए, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करिए। थैंक यू सो मच। परम शांति, परम शांति।